Good morning, students. We are discussing about pH, power of hydrogen. What is pH value and pH scale? और हमने एक स्केल को स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। ये 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। इसमें एक 7 नंबर भी है जो कि न्यूट्रल होता है। pH की वैल्यू यहाँ पर न्यूट्रल होती है। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है, यानी हाइड्रोजन आयन की जो पावर है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और अगर वो 7 से ऊपर है, 14 के नियर बाई है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये हमने कल बात की थी। अच्छा, इसमें क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई 10 टाइम pH इंक्रीज बाई 1 यूनिट। देखिए 0 2 -2, यहाँ पर 2 पावर चेंज हुई है, लेकिन pH की वैल्यू कितनी चेंज हुई है, केवल 2 यूनिट, है ना। यानी ये 100 टाइम चेंज हो गया। पावर 100 टाइम चेंज होने पर pH की वैल्यू 2 टाइम चेंज हुई है। तो ये मैंने आपको बताया था कि pH एक्चुअल में क्या है, लॉग सीरीज में बात करती है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो जो हम पावर में बात करते हैं, तो वहाँ पर जो रिपोर्टिंग अगर हम करें, किसी वैल्यू को लर्न करें, बात करें, तो थोड़ा टिपिकल होता है ना, और डिफ़िकल्ट भी रहता है। लेकिन pH में क्या है कि आपको 1 से लेकर के 0 से लेकर 14 तक के नंबर हैं, उनको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से pH स्केल ज़्यादा साइंटिफिक है। अब ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट, जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है, उसमें HCl एसिड होता है, उसकी pH 1 to 3 होती है। सॉफ्ट ड्रिंक 2 to 4 pH होता है। लेमन जूस 2.2 to 2.4। विनेगर, जो चाउमीन वगैरह में, फास्ट फूड में यूज करते हैं, पिकल्स में प्रिजर्वेशन के लिए डालते हैं, ये एसिटिक एसिड ही होता है ना। वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, CH3COOH। इट्स pH इज़ 2.4 to 3.4। एप्पल की pH 2.9 to 3.3। यूराइन, जो इसकी pH 4.8 से 8.4 है। ये डिपेंड करता है वाटर कंसंट्रेशन पर। एंड मिल्क 6.3 to 6.6, है ना, स्लाइटली एसिडिक होता है। वुमेन सलाइवा 6.5 to 7.5, है ना, ये न्यूट्रल है एक तरीके से। और ब्लड प्लाज्मा, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, दैट इज़ 7.3 to 7.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये 10.5 है। एंड सी वाटर इट इज़ 8.5, है ना। इसमें NaCl डिज़ोल्व रहता है। इसमें देखिए कई आपको pH वैल्यू दी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट है, विनेगर है, सलाइवा है, ब्लड प्लाज्मा है। ये जनरली आपसे पूछे जाते हैं कई बार। इम्पोर्टेंस ऑफ pH आपने 9th क्लास में इसको स्टडी किया होगा, है ना। तो एक बार और हम बात करते हैं। जो सॉइल है, सॉइल की क्वालिटी, है ना, वो हम pH के टर्म में मेजर करते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक सॉइल होगी, तो वहाँ पर जो हार्वेस्टिंग है, प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की, वो अफेक्ट होती है। तो आजकल कई जगह फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट टेस्टिंग एजेंसी ओपन किए गए हैं, सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर सॉइल की टेस्टिंग होती है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसकी pH होती है ना। pH से पता लगा लेते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि एसिडिक है या बेसिसिटी है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं या नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर एसिडिक ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है बेस से, और बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है एसिड से, और ऑप्टिमम pH पर वर्कआउट किया जाता है।
सेकेंडली हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है ना। इसकी pH हमने ऊपर देखी कितनी है, 1 to 3 है ना। बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आपकी स्किन पे पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। लेकिन सोचिए कि आपकी जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लीटर HCl प्रोड्यूस होता है, लेकिन दैट डजंट हार्म आवर इंटरनल ऑर्गन्स जनरली। तो इसका रीज़न क्या है कि एक म्यूकस निकलता है, तो वो इसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। बाइल जूस भी प्रोड्यूस होता है, वो भी न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन मोस्टली जो हमारा फूड है उसको ब्रेकिंग के लिए यूज होता है। ह्यूमन ब्लड हैज़ pH 7.3 to 7.42। चेंज इन pH by 0.2 यूनिट रिजल्ट इन डेथ। तो ग्रेट, लुक दिस, 0.2 यूनिट अगर इसमें चेंज हो जाए pH में तो उससे डेथ हो सकती है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि pH की वैल्यू क्या होती है। pH इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप जब टाइट्रेशंस करते हैं तो वहाँ पर भी pH बेसिस कई टाइट्रेशंस होती हैं, है ना, कि एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर एक कलर दिखाता है और बेसिक मीडियम में वो सेकंड कलर शो करता है। तो उससे भी हम टाइट्रेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन ऑल्सो रिक्वायर अ डेफिनेट pH वैल्यू, है ना। फूड प्रिजर्वेशंस में जो पिकल्स हैं, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एसिडिक रखते हैं। इसके लिए उसमें विनेगर ऐड किया जाता है। इसके अलावा टूथ होते हैं आपके, अगर वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा रखें हम उनको तो वो डिके हो सकते हैं, है ना। तो pH का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ। मेन अगर हम बात करें तो एक आपका फर्टिलाइज़र हो गया, मतलब सॉइल टेस्टिंग, सेकंड डाइजेशन ऑफ फूड, थर्ड वन टूथ डिके। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे आज कि pH किस तरीके से कैलकुलेट करें, ठीक है। तो pH को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मेलिटी के टर्म में भी इसको कर सकते हैं। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग नॉर्मेलिटी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड माइनस लॉग नॉर्मेलिटी फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। ये डायरेक्ट फार्मूला है। एक और फार्मूला है कि अगर कोई हमारा वाटर में और एक एसिड है जो कि बहुत डाइल्यूट फॉर्म में है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर की pH है 10⁻⁻7 H+ आयंस की। ये हमने पहले इसके बारे में स्टडी किया है। और इसके अलावा जो एसिडिटी है जो डाइल्यूशन की वजह से, वो दी हुई है आपको 10⁻⁻8। तो हम क्या करते हैं, दोनों की पावर सेम कर लेंगे, 10⁻⁻7, और इसको लिख लेंगे 10 × 10⁻⁻7। सॉरी, इसको लिखेंगे 10 × 10⁻⁸। अब दोनों की पावर सेम हो गई, ये 1 पावर है, ये 10 पावर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 × 10⁻⁸ या 1.1 × 10⁻⁷, ठीक है। pH ऑफ मिक्सचर हमें निकालना है। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बात की थी कि एक फार्मूला होता है M1V1 + M2V2 = M रिजल्टेंट, और दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दें तो वहाँ से हम रिजल्टेंट मोलैरिटी निकाल सकते हैं। और मोलैरिटी को हम pH के फॉर्मूले ले सकते हैं। देखिए, जो H+ आयन होता है दैट इज़ इक्वल टू पावर के फॉर्म में मोलैरिटी, डायरेक्ट वहाँ हम उसको लिख सकते हैं। तो pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से pH इक्वल टू माइनस लॉग, और जो भी ये वैल्यू निकल के आई आपकी 4 × 10⁻³ उसको यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, एक केस है हमारा जब pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा एसिड है जो H+ आयन दे रहा है और दूसरा काउंटर आयन देगा। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है और प्रोडक्ट तो यहाँ 0 होगा कंसंट्रेशन उसकी। जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर आता है तो ये डिसोसिएट होता है C अल्फ़ा, और उतना ये होगा क्योंकि दोनों के मोल्स कितने 1।
और ये हमारा कितना होगा C1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से H प्लस आयन की कंसनट्रेशन क्या आई इक्विलिब्रियम में, C अल्फ़ा, है ना। H प्लस की कंसनट्रेशन क्या है, C अल्फ़ा। तो pH हम किस तरीके से निकालेंगे, माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसनट्रेशन होती है और H प्लस हमारा किसके इक्वल है, C अल्फ़ा के। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग C अल्फ़ा। C मोलैरिटी है और अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों को कैलकुलेट करिए, यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ से pH निकल जाएगी। ऐसे ही OH की वैल्यू क्या होगी, वो भी C अल्फ़ा है ना, जो भी आएगा OH भी हमारा इसी तरीके डिसोसिएट होगा। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, POH log 10⁻C है, तो pH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH। pH क्या हो जाएगा देखिए pH प्लस POH इनका सम क्या होता है 14 होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको जाना था। अब यहाँ से हमें pH निकालना है तो क्या हो जाएगा 14 में से POH को माइनस कर दें, ये फॉर्मूला आ जाएगा। या POH निकालना है तो क्या करेंगे 14 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपको एक वैल्यू दे रखी है 10⁻³ मोलर HCl और इससे आपको pH निकालना है। तो देखिए जो ये वैल्यू होती है 10⁻³ इसको डायरेक्ट आप क्या करते हैं, माइनस लॉग जो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन है ना, मोलैरिटी है, वहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो माइनस लॉग H प्लस, इसकी जगह पर हमने 10⁻³ पुट कर दिया। और जो माइनस होता है, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, माइनस लॉग 10⁻³ ये -3 आगे आ जाएगा, हमारा माइनस है ही ऑलरेडी, तो -3 log 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ वैल्यू 3 आ जाएगी। सेकंड आपको ये दिया हुआ है, तो पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखिए। NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, Na प्लस एंड OH माइनस। तो OH माइनस की पावर कितनी है 10⁻⁴ मोलर। अब POH कितना है, माइनस लॉग 10⁻⁴, और ये पावर आगे आ जाएगी तो 4 आ गई। POH की वैल्यू कितनी आ गई 4। लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ से pH चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। pH हमें कैलकुलेट करना है और POH हमारा कितना आ गया 4 आ गया। 4 को हम इसमें से 14 में से माइनस कर देंगे तो pH आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन देखे। एक तो जहाँ पर H प्लस आयन दिया है तो वहाँ से हम pH डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस लॉग H प्लस आयन से, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि जब आपको OH आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो उसमें स्टेप क्या है, सबसे पहले आप pH नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। जैसे pH आपने 9-10 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे POH भी होता है। pH एसिड के लिए होता है, POH बेस के लिए होता है। अब हमें बेस से क्या निकालना है, POH से pH निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे POH आ जाएगा उस POH की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 14 में से माइनस कर देंगे तो हमारा pH आ जाएगा, ठीक है। एक और देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड आयनाइज कम्प्लीटली। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इस तरीके से आयनाइज हो जाता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड का अगर एक H प्लस आयन होता तो वो कितने हमें मॉलिक्यूल देता, 10⁻⁴। लेकिन ये 2 आयन्स हैं तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो pH यहाँ से कैसे निकलेगी, माइनस लॉग H प्लस आयन। H प्लस आयन की कंसनट्रेशन क्या है 2 × 10⁻⁴। इसको यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से एंटी लॉग लेने पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन अज्यूमिंग कम्प्लीटली डिसोसिएशन। HCl कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, इसके इतने ग्राम पर लीटर दिया हुआ है ना। इस ग्राम पर लीटर को हमें इसमें चेंज करना है ना। ये किस तरीके से चेंज होगा वो हमें देखना है। तो मोलर मास ऑफ HCl दैट इज़ 36.5, है ना। जो मोलर मास है दैट इज़ 36.5।
और W आपको दिया हुआ है दैट इज़ 0.365। W इज़ गिवन एंड मोलर मास 36.5, दोनों वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से कंसंट्रेशन निकालेंगे, मोलैरिटी। और मोलैरिटी हमारी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, देखिए W/M × V, ठीक है। W आपको दे रखा है कितना, 0.365। और मोलर मास HCl का आप निकाल सकते हैं कैसे, 1 + 35.5, है ना, कितना होगा 36.5। और वॉल्यूम यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। तो देखिए इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये मोल पर लीटर आ गया, 1 लीटर के लिए 1 × 10⁻²। ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई, मोलैरिटी आ गई, क्या आ गई, मोलैरिटी। अब HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज होता है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 × 10⁻²। देखिए HCl डिसोसिएट हो रहा है और किस में, H+ और Cl- में। जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी वही क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ये 100 मॉलिक्यूल हैं तो ये भी 100 ही बनेंगे और ये भी 100 बनेंगे, क्योंकि ये 100% क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। इसको आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो pH इज़ -log H+ आयन। आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, उसको आप पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी वैल्यू आ गई। ऐसे सेकंड है बेरियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, एसिड था, सेकंड वाला हमारा क्या है, इट इज़ अ बेस। तो बेस के लिए मैंने स्टेप बताए थे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, OH आयन की कंसंट्रेशन, उसके बाद क्या निकालेंगे, POH, और फिर क्या निकालेंगे, pH किससे निकालेंगे, 14 में से POH की वैल्यू को माइनस करके, ठीक है। तो ये 100% आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब हमें OH आयन्स कितने मिल रहे हैं, 2 टाइम मिल रहे हैं। तो वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, वो 10⁻⁻4 दिया हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 10⁻⁻4 हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, OH आयन की कंसंट्रेशन निकालिए, उसकी मोलैरिटी निकालिए। सेकंड स्टेप क्या है, POH निकालिए। POH कैसे निकलेगा, -log OH आयन, फार्मूला है हमारा। जैसे pH का क्या होता है, -log H+, ऐसे POH का क्या होता है, -log OH-। उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, POH आ गया। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, pH वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 टाइम, है ना, इसको आप करके देखिए, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है, OH आयन की कंसंट्रेशन, है ना। और OH भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये डाई बेसिक है, यहाँ पर 2 OH बन रहे हैं। तो जो OH आयन की कंसंट्रेशन आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, POH निकालना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, pH कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, ठीक है।